सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 12th स्टैंडर्ड बीए सब्जेक्ट के अंदर बोर्ड में क्या पेपर स्टाइल रहेगी, कितना मार्किंग रहेगा, इसके साथ साथ सेक्शन ए, बी और सी जो आपका 50 मार्क का है उसमें आप क्या क्या तैयारी करेंगे वो इस वीडियो में शेयर करूँगा। साथ में ही सेक्शन डी और ई में कौन से क्वेश्चंस आपको रेडी करने हैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा जो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो आगे शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो लाइक करें और जितना हो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए। आप बेटा हमेशा अपने उन फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए जो बच्चे पढ़ने में इतना आगे नहीं निकल सकते या ड्यू टू एनी रीज़न वो स्टडी टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा उतना तैयार करने से आप पास नहीं लेकिन अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और शुरू करता हूं। जैसे आपको मालूम है ये बीए सब्जेक्ट का वेटेज बार जो है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक 100 मार्क का जो अटैम्प्ट होगा आपका, हर चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का पूछा जाएगा वो मैंने लिखा है। चैप्टर 1 10 मार्क का है, 2 6 मार्क का, 3 7 मार्क का, 4 10 मार्क का, 5 10, 6 10, 7 6 मार्क का, चैप्टर 8 8 मार्क का, चैप्टर 9 8 मार्क का, चैप्टर 10 9 मार्क का, चैप्टर 11 8 मार्क का, चैप्टर 12 8 मार्क का। इस तरह से बोर्ड में आपके 100 मार्क्स अटैम्प्ट का क्वेश्चंस पेपर बना हुआ होगा। तो अब आप ये 100 मार्क लाने के लिए सेक्शन ए जो 10 मार्क का है, सेक्शन बी जो 10 मार्क का है और सेक्शन सी जो 30 मार्क्स का है, मतलब 50 मार्क्स के लिए क्या तैयारी करेंगे। तो इतना मैं आपको सजेस्ट करूंगा। सेक्शन ए और बी की इंपॉर्टेंस आपको कोई भी टीचर नहीं देगा। उसके लिए सिर्फ आप अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, आपको मालूम है हर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू होता है, क्वेश्चन नंबर 2 1 लाइनर एक वाक्य में जवाब होते हैं, वो तैयारी कीजिए। उसमें आपके 20 क्वेश्चन जो हैं वो आराम से अटैम्प्ट हो जाएंगे और 20 आउट ऑफ 20 आप बोर्ड में ला सकते हैं। तो सेक्शन सी जो 30 मार्क का है उसके लिए आपको मैं थोड़ा बता दूं। देखिए बेटा सेक्शन सी जो है वो आपका 30 मार्क का है। 30 मार्क के लाने के लिए आपको कुल बोर्ड में हर चैप्टर के मुताबिक कुल 15 क्वेश्चंस लिखने होंगे। 15 क्वेश्चंस 1-2 मार्क का, मतलब कुल 30 मार्क आपका अटेम्प्ट होगा। और ये 15 क्वेश्चन के लिए आपको पूरी टेक्स्ट बुक में से सिर्फ 48 क्वेश्चंस करने हैं। सिर्फ 48 क्वेश्चन करने से आप 15 क्वेश्चन सबके सब अटेम्प्ट कर पाएंगे बेटा। तो कुछ ज़्यादा नहीं है। अब वीडियो देखते रहिए और देखिए कौन से सवाल करने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बोलूँगा मैं आप अपने साथ नोटबुक लेकर बैठिए जिसमें आप इजीली अब जो क्वेश्चन मैं कहूँ वो आप नोट करते जाएं और लिखते जाएं। देखते हैं बेटा, शुरू करते हैं। तो सेक्शन सी चैप्टर नंबर 1 जिसमें बेटा आपको सवाल तैयार करने हैं। संचालन समाजने कया लाभ आपे छे, बेनिफिट ऑफ मैनेजमेंट टू द सोसाइटी, जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा बराबर। जो आपको मालूम है ये सब क्वेश्चन जो होंगे ना बेटा आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 3 होता है टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है उसमें ये जवाब सब होंगे, उसमें ये सवाल मिलेंगे। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है आपके टेक्स्ट बुक में। संकलनो अर्थ मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन जो क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद है कीमत अंगे निर्णयમાં कई बाबतों समावेश થાય છે। फिर से बोलता हूँ, कीमत अंगे निर्णयમાં कई बाबतों समावेश થાય છે। विच फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द प्राइस डिटर्मिनेशन, जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 है। बाजार संचालन ना मुख्य तत्वों कया छे, विच आर द एलिमेंट्स ऑफ मार्केट मैनेजमेंट, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो बेटा मैं आपको ये भी बता रहा हूँ इस वीडियो में कि कौन से क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में डायरेक्टली अवेलेबल हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें से ये जवाब आप ढूंढ सकते हैं। उसमें ये सवाल सभी हैं और आप गाइड में से या किसी रेफरेंस बुक में से आप पढ़ सकते हैं बराबर बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 7 ये सवाल आप करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आप रूल ऑफ थंब कोने कहेवाय छे, क्वेश्चन नंबर 5 हुकुमनी एकवायतानो सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 6 जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल
प्रिंसिपल्स जो हेनरी फ्योल के हैं उसमें से एक सवाल है, यूनिटी ऑफ कमांड। हेनरी फ्योले औद्योगिक साहसनी प्रवृत्तिने कया 6 भागमां वहेंची छे? इन विच 6 एक्टिविटीज हेनरी फ्योल हैज डिवाइडेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। और वैज्ञानिक संचालन एटले शुं? व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्वेश्चन नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज में उसके अंदर 5, 6, 4 और फर्स्ट क्वेश्चन, ये 4 ही रेडी कीजिए। चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर क्या है? फर्स्ट, विकेंद्रीकरण क्यारे शक्य बने? व्हेन डिसेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल, क्वेश्चन नंबर 4 है। विकेंद्रीकरण की मर्यादाओं, लिमिटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जो एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन टेक्स्ट बुक में उसका जवाब है मिडल पार्ट में। वैदिक व्यवस्था तंत्रनी 4 लाक्षणताओं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वैदिक अवैदिक व्यवस्था तंत्र एक बीजाना पूरक छे। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 सवाल तो आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, और ये 2 बीच में से आपको कोई भी पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 आप जिसके अंदर 2 सवाल आएंगे बोर्ड में बेटा, सेक्शन सी में। तालीम विकास नो तफावत, डिफरन्स बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तालीम खर्चाळ छे पण तेनी गैरहाजरी वधु खर्चाळ छे, समझाओ। ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव बट इट्स एब्सेंट इज मोर एक्सपेंसिव, एक्सप्लेन। पसंदगीनी कसोटियों वाँची लेवी, मतलब आप खास करके जो आपको याद है पसंदगी के सिलेक्ट प्रोसीजर में, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में जो टेस्ट होती हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो जो टेस्ट हैं वो आप खास पढ़ लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 9 और 10 2 सवाल हैं वो रीड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का, उसके अंदर 3rd बराबर, उसके अंदर 9 और 10 नंबर क्वेश्चन है। प्रतीक्षा यादी, व्हाट इज वेटिंग लिस्ट। मानव संसाधन संचालन ना भाग तरीके कर्मचारी व्यवस्था, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में है, फर्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में। डियर स्टूडेंट आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 6 के लिए। नेतृत्व नो अर्थ, डिफाइन लीडरशिप। ध्यान रखना इसमें से 2 सवाल आएंगे, इसमें से भी बोर्ड में सेक्शन सी में, इस चैप्टर 6 चैप्टर में से। सारा नेताना गुणों जणाओ, क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर्स। उसके बाद है अभिप्रण थी मजूर फेरबदली दर घटे छे केवी रीते, हाउ लेबर टर्नओवर रेट कैन डिक्रीज बाय मोटिवेशन, जो आपका 8th क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। सहभागीदारी एटले शू, व्हाट इज को पार्टनरशिप, 9th क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। दोरवણીના તત્વોની यादी आपो, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग की लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चैप्टर 6 में से जो एक्सरसाइज है उसे क्वेश्चन 3 में से 1st, 3rd, 8th और ये 2 जो हैं वो टेक्स्ट बुक में से आपको बीच में से मिल जाएंगे। चैप्टर 7 कंट्रोलिंग, जिसमें से एक सवाल पूछा जाएगा, अंकुश ए रचनात्मक प्रवृत्ति छे समझाओ, बराबर बेटा। उसके बाद कई रीते आंतरिक प्रक्रिया छे, अंकुश कई रीते आंतरिक प्रक्रिया छे, हाउ कंट्रोलिंग इज इंटरनल एक्टिविटी, जो 3rd क्वेश्चन है। आयोजन ए अंकुशनो जन्मदाता छे, प्लानिंग, बराबर, जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 5th नंबर सवाल है इंग्लिश मीडियम, आप वो रीड कर सकते हैं वहाँ से, ओके। आयोजन अने अंकुश एक सिक्कानी 2 बाजू छे, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर 2 साइड ऑफ सेम कॉइन, ये भी आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा बेटा। ये 4 सवाल करने से आप आराम से एक क्वेश्चन जो है वो कंट्रोलिंग चैप्टर का लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आगे भी कंटिन्यू करेंगे, वीडियो जारी है। चैप्टर 8 के अंदर जिसमें एक सवाल आएगा, उत्पादन चक्र एटले शू, व्हाट इज प्रोडक्शन साइकिल। इष्टतम मूडी मार्कू एटले शू, डिफाइन आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर। कार्यशील मूडी एटले धंधामा चक्रकारे फरती मूडी, इंग्लिश मीडियम। आप टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 4th नंबर सवाल पढ़ लीजिए। आगे रोकाण अंगेना निर्णय असर करता परिबळो, फैक्टर अफेक्टिंग टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2nd है।
तो क्वेश्चन 3 का सेकंड और क्वेश्चन 3 का फोर्थ, और ये दो जो हैं आप सबको मालूम है, उत्पादन चक्र, प्रोडक्शन साइकिल और इष्टतम मूड़ी मार्कू, डेफिनेशन ऑफ आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर, वो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में नहीं है, तो अगर आपको टेक्स्ट बुक में अंदर रीड करोगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आज चैप्टर 9 में असंगठित नाणा बाजार इटले शू बराबर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फर्स्ट है इंग्लिश मीडियम, असंगठित नाणा बाजार बराबर कैपिटल मार्केट, जो गवर्नमेंट का नॉन गवर्नमेंट होता है बेटा, जो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट है। फिर कॉल मनी और नोटिस मनी, उसकी डेफिनेशन आ सकती है, बोथ द मीडियम सेम वर्ड्स ही हैं, कॉल मनी एंड नोटिस मनी। नाણાકીય બજારના સાધનો કયા છે, વિચ આર ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ऑफ कैपिटल मार्केट, जो क्वेश्चन 3 के अंदर सेकंड है। डीमोनेटाइजेशन એટલે શું, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 7 है। शेयर बजार देशना आर्थिक परिस्थितिनो दर्शावतो ओरिसो है, जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 6 है। तो बेटा देखो ये तो मोस्टली क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में से ही है। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, सेकंड, 6 और 7, ये 4 सवाल प्लस कॉल मनी नोटिस मनी आप पढ़ लेंगे। आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 10 के लिए, ब्रांडिंग नी कोईपण बे लाक्षणता, 2 कैरेक्टर्स ऑफ ब्रांडिंग, बजार संशोधन नो महत्व और अर्थ है, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग मिश्र एटले शू, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, क्वेश्चन 3 का थर्ड है। सारा वेचाणकर्तानी बे लाक्षणताओ, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सेल्समैन, एंड लेबलिंग ना उपयोगो, यूजेस ऑफ लेबलिंग, एनी 2। ये सवाल आप चैप्टर नंबर 10 में से रीड करेंगे। चैप्टर 11 ट्रस्टीशिप ना सिद्धांतों અને ગ્રાહક સુરક્ષા વિશે ટૂંક नोट ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल, जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फोर्थ है। जाहिर हितनी अर्जी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्वेश्चन 3 का 6 है। ग्राहक जागृति कार्य में लोक अदालत केवी रीते मददरूप रहे छे, मतलब ग्राहक जागृति के काम में लोक अदालत किस तरह से हेल्पफुल है, हाउ लोक अदालत इज हेल्पफुल इन कंज्यूमर अवेयरनेस, जो क्वेश्चन 3 का 5 है। उसके बाद डिफाइन कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन बराबर ग्राहक शोषण समझाओ, क्वेश्चन 2 का 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है, ये सवाल आप करेंगे। चैप्टर नंबर 12 बिजनेस एनवायरनमेंट, धंधाकीय पर्यावरण, जिसमें से 2 सवाल आएंगे बेटा, 2 तो अच्छी तरह तैयार करना। वैश्वीकरण केम महत्वनु छे, वाई ग्लोबलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, जो क्वेश्चन 3 के अंदर 8 नंबर है। एक्सप्लेन सोशल फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सामाजिक परिबळ समझाओ। लीगल फैक्टर, राजकीय परिबळ समझाओ, ये सवाल सेक्शन ई में भी आ सकते हैं बेटा। और धंधाकीय पर्यावरणनो सतत अभ्यास केम जरूरी छे, वाई कंटिन्यूस स्टडी इज रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट, जो क्वेश्चन 3 के अंदर 2 है। तो देखा बेटा मैंने आपको कितना लिमिटेड सवाल दिए हैं, हर चैप्टर से 3-4 सवाल आप पढ़ो, सेक्शन सी के 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए सेक्शन ए बी सी का ये वीडियो तैयार किया है। सेक्शन डी और ई भी आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। तो एक बार फिर से बोलूँगा, जिनको वीडियो पसंद आया हो एक बार फिर से याद कराऊंगा, आप इसको लाइक कीजिए और उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो लास्ट टाइम स्टडी करके अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।